हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक ही होंगे। तो जैसे कि हम आपके समक्ष स्टैटिक जीके की क्लास लेकर प्रस्तुत हुए हैं, तो पहले आपको 3 क्लास प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं, जिसमें हम आपको यूएनओ और यूएनओ के सहयोगी जो संगठन थे उसके बारे में चर्चा हमने की थी। तो यहाँ पे देखिए, हमने अभी ये वीडियो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन कुछ डिफ़ॉल्ट आ जाने के कारण वीडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। थोड़ा सा इसमें सबके नीचे अंडरलाइन हो गया है, लेकिन हम इसको फिर से समझा दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, जो यहाँ पे हमारा जो पहला सम्मेलन होगा स्टैटिक जीके का, वो क्या होगा, ब्रिक्स होगा। ये क्या होगा, ब्रिक्स होगा। अगर हम इस ब्रिक्स की स्थापना की बात करते हैं, तो जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, इसके स्थापना का श्रेय किसे जाता है, जो रूस के राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, ये उनको इसकी स्थापना का श्रेय जाता है। और दूसरी बात, अब इन्होंने जो रूस के जो राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन थे, इन्होंने 4 देशों को इन्वाइट किया था, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, जिनकी सर्वदलीय बैठक संपन्न की गई, जिसमें से रूस, भारत, ब्राज़ील और चाइना, ये 4 देश थे। और यह बैठक कब हुई थी, 20 सितंबर 2006 को ये बैठक हुई थी। और इसी बैठक में ये प्रस्तावित हो गया कि एक ब्रिक्स नहीं, किसका, एक ब्रिक का क्या किया जाएगा, एक ब्रिक नामक सम्मेलन बनाया जाएगा। तो इस तरीके से किसका, ब्रिक नामक सम्मेलन का ये निर्माण हो चुका था। तो अब जब ब्रिक का सम्मेलन, जो ब्रिक नामक सम्मेलन था या ब्रिक नामक जो संगठन था, जब इसका निर्माण हो गया, तो अब यहाँ से बात होती है कि इस ब्रिक की प्रथम बैठक कब हुई थी। इस ब्रिक की प्रथम बैठक, तो इस ब्रिक की प्रथम बैठक कब हुई थी, 16 जून 2009 को इस ब्रिक की प्रथम बैठक हुई थी। और इसकी जो अगली बैठक थी वह 24 सितंबर 2010 को थी। इसी बैठक में इस ब्रिक के साथ एक और देश जुड़ गया, जिसका क्या नाम था, साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। तो अब टोटल ब्रिक में कितने हो गए, 5 देश हो गए। तो 5 देश में होने का मतलब उसमें एक शब्द और एक अक्षर और जुड़ जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, ब्रिक्स जोड़ देंगे। कहने का मतलब कि यहाँ से आपका क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। तो इस प्रकार से किसकी, ब्रिक्स की स्थापना होती है। तो अगर हम इसके नवीनतम बैठक की बात करें, तो जो नवंबर 2019 में इसकी बैठक हुई थी, वह कहाँ पर हुई थी, वो ब्राज़ील में हुई थी। और 2020 की बैठक जो थी वह रूस में प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना काल के कारण यह बैठक संपन्न नहीं हो पाई। तो इस प्रकार से आपका नवीनतम बैठक के बारे में यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाता है कि 2019 की अगर बैठक के बारे में बात करता है, तो 2019 की आपकी बैठक सीधा कहाँ हो जाएगी, ब्राज़ील में हो जाएगी। लेकिन 2020 के बारे में पूछेगा तो आपका कहाँ पर हो जाएगा, वो रूस में होगा, लेकिन ये संपन्न नहीं हुई थी। यह क्या थी, सिर्फ प्रस्तावित थी। तो ये आपका ब्रिक्स क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। तो अब ब्रिक्स से ही संबंधित एक संगठन बनता है एनडीबी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए, जो एनडीबी है, इस संगठन की मांग कब की गई थी, तो जो एनडीबी है, इसके संगठन की मांग जो थी, ब्रिक्स का जो 2012 का जो सम्मेलन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। जो ब्रिक्स का 2012 का जो सम्मेलन था वह कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और इसी दिल्ली के सम्मेलन में इस ब्रिक्स ने कहा था कि एक एनडीबी की स्थापना की जानी चाहिए, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ से 2012 में इसकी मांग की गई, लेकिन इसकी स्थापना कब होती है, यह 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना होती है। तो अगर इसके हम मुख्यालय की बात करें, तो ये जो एनडीबी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ेगा, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, चीन में पड़ता है। चीन के कहाँ पर, ये संघाई में पड़ेगा। इसके प्रथम अध्यक्ष, देखिए प्रथम अध्यक्ष यहाँ का इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ये प्रथम जो अध्यक्ष इसके बनाए गए थे, केवी कामत, वो भारत से बिलोंग करते थे। और दूसरी बात, ये अभी हाल ही का संगठन है, ज़्यादा दिन का संगठन नहीं हुआ, 5-6 साल इसका इस संगठन को बनाए हुए हो रहा है। तो यहाँ से इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी ये माने रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है। अब आ जाइए, अगर हम इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, तो इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये मार्कोस ट्राइजो इसके क्या हो जाएंगे, ये वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका ये कौन सा, ब्रिक्स सम्मेलन हो गया और एनडीबी सम्मेलन हो गया, 2 सम्मेलन आपके समाप्त हो गए। तो आइए हम तीसरे सम्मेलन की ओर चलते हैं। जो हमारा तीसरा सम्मेलन होगा वह कौन सा होगा, सार्क, SAARC, सार्क, ये हमारा कौन सा होगा, ये तीसरा सम्मेलन होगा। अगर हम इस तीसरे सम्मेलन या सार्क सम्मेलन की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया। देखिए, फुल फॉर्म वगैरह भी पूछा जाता है। आप एनटीपीसी के पर्पस से आप इसको पढ़ रहे हो, तो एनटीपीसी के पर्पस से इसका सिर्फ स्थापना हो जाएगा, मुख्यालय हो जाएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट पड़ता है। और इसका वर्तमान अध्यक्ष पूछ सकता है। तो इस तरीके से अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को
इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, तो आपका काठमांडू में पड़ेगा। और काठमांडू कहाँ पर पड़ेगा, ये आपका कहाँ पर पड़ेगा, नेपाल में पड़ेगा। और इसके सदस्य राष्ट्र पूछ लेता है, ये यहाँ से ये अपने ये मेन इंपॉर्टेंट पड़ता है कि इसके सदस्य राष्ट्र कुल कितने हैं। तो यहाँ पर सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है, 8 है। अब इसमें से आपका भारत भी आएगा, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सब आएंगे। देखिए भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, तो ये सारे इसके क्या हो गए, सदस्य देश हो गए, जो कितने हैं, 8। म्यांमार इसमें नहीं शामिल है, लेकिन पूछ लेता है कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए, तो म्यांमार इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में आता है। जैसे म्यांमार हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, ये सब इसमें किस में आएंगे, पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में आए। तो कंफ्यूजन करने के लिए म्यांमार ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये सार्क हो गया। अब इसी सार्क से संबंधित कुछ प्रमुख केंद्र हैं जो सार्क के ही अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम सार्क किसी केंद्र की बात करें तो सार्क किसी केंद्र कहाँ पर है, ये ढाका में पड़ता है। और ढाका कहाँ पर पड़ेगा, आपका बांग्लादेश में पड़ेगा। दूसरा आपका आ जाता है सार्क ऊर्जा केंद्र, ये कहाँ पर पड़ेगा, इस्लामाबाद में पड़ेगा। सार्क सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ पर पड़ेगा, ये आपका कोलंबो में पड़ेगा। ये भी कहाँ पर पड़ता है, श्रीलंका में पड़ता है। सार्क टीबी एंड एड्स केंद्र कहाँ पर पड़ेगा, ये काठमांडू में पड़ेगा। अगला आपका सार्क आपदा केंद्र ये कहाँ पर पड़ेगा, नई दिल्ली अथवा भारत में पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सार्क के बारे में ये आपका क्लियरिफिकेशन आपका ये हो गया। अब आइए सार्क के बाद हम देखते हैं जो हमारा अगला संगठन है वो कौन सा है, ओपेक, OPEC, ओपेक। अब ओपेक की फुल फॉर्म के अगर बारे में बात करें तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने वाले जो देश होते हैं उन्हीं को ओपेक के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आपका अगर ओपेक से अगर इसकी स्थापना की बात करेगा तो इसका स्थापना इसकी कब हुई थी, 14 सितंबर 1960 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। मुख्यालय कर कहाँ पड़ेगा, ये वियना में पड़ता है। और वियना कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रिया में पड़ता है। लेकिन देखिए स्थापना इसकी कब हुई थी, 14 सितंबर 1960 को हुई थी। कार्य प्रारंभ कब से हुआ था, ये इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि अदर जो मुख्यालय है जिस दिन स्थापना होती है कार्य प्रारंभ तभी से हो जाता है, लेकिन इसका कार्य प्रारंभ 1961 से हुआ था। और इसमें सदस्य देशों की अगर संख्या की हम बात करें तो ये सदस्य देश इसमें कितने हैं, 13 हो गए हैं। तो ये इसी प्रकार से आपका ये ओपेक यहाँ पे समाप्त होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा संगठन है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। लेकिन कहीं कहीं पे आपको सिर्फ वर्ल्ड वाइल्ड फंड ही आपको WWF में मिलेगा। देखिए एक WWF जो होता है वो फाइट होती है, तो वो आपका यहाँ उससे मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इससे मतलब है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को। अगर मुख्यालय की हम बात करें इसकी WWF की, तो ये कहाँ पर पड़ेगा, ये मुख्यालय इसका ग्लैंड में पड़ता है। ग्लैंड कहाँ पर है, ये स्विट्जरलैंड में आपका पड़ेगा। इसके वर्तमान CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके कौन हो जाएंगे, कार्टर रॉबर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, WWF हो गया। अब देखिए जो अगला संगठन है वाडा, WADA, वाडा। अब वाडा की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये वाडा का फुल फॉर्म होता है। अगर इसकी अब इस वाडा की स्थापना की बात करें तो क्या हो जाएगा, 10 नवंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। दस नवंबर 1999 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर पड़ेगा, ये मुख्यालय आपका मॉन्ट्रियल में पड़ता है। मॉन्ट्रियल कहाँ पर पड़ेगा, ये आपका कनाडा में। अब इसके वर्तमान अध्यक्ष विटोल्ड बाका इसके क्या हो जाएंगे, वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका 6 संगठन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सब अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, आप इसको समझ लेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो हमारा अब अगला संगठन होगा वह संगठन कौन सा होगा, राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल ये हमारा अगला संगठन होगा। अब देखिए राष्ट्रमंडल को ही किस नाम से जाना जाता है, कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है। कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है राष्ट्रमंडल को। तो अगर देखिए जो राष्ट्रमंडल है यह किसी के इच्छानुसार यह संगठन नहीं बनाया गया था, किसी देश के इच्छानुसार संगठन नहीं बनाया गया था। यह पूछा जाता है कि यह कौन सा, ऐसे आपका ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा इनमें से स्वैच्छिक संगठन है। तो आपका राष्ट्रमंडल क्या है, यह एक प्रकार का स्वैच्छिक संगठन है।
इसका अगर पहला पॉइंट बात करें तो यह स्वैच्छिक संगठन आपका राष्ट्रमंडल क्या है, एक प्रकार का ये स्वैच्छिक संगठन है। अब इसमें जो देश है, इसमें पूछा जाता है कि देशों की संख्या कितनी है, तो इसमें टोटल देशों की संख्या आपका कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। देश इसमें टोटल कितने हैं आपके 53 हैं। और अंतिम देश की अगर बात करेगा तो अंतिम देश आपका साउथ अफ्रीका। अंतिम देश आपका कौन सा हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। लेकिन इसमें जो आपका जो कॉमनवेल्थ है या जो राष्ट्रमंडल संगठन है, इसमें कहा जाता है कि इसमें सिर्फ ऐसे ही राष्ट्रों को शामिल किया जाता है जो कभी ब्रिटिश के क्या रहे हों, अधीन रहे हों। तो अगर हम इसमें 53 देशों की बात करें तो क्या सभी इसमें ब्रिटिश के अधीन रहे होंगे, तो इसमें कहा जाता है कि सब क्या होंगे, ब्रिटिश के अधीन रहे होंगे। लेकिन इसमें 2 देश ऐसे आते हैं जो कभी ब्रिटिश के अधीन नहीं थे, और वो देश कौन थे, से रवांडा और मोजाम्बिक। रवांडा प्लस मोजाम्बिक, इसमें यही ऐसे जो 2 देश थे जो कभी ब्रिटिश की अधीनता स्वीकार नहीं किए थे। तो इस प्रकार से ये 2 देश आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। तो ये आपका राष्ट्रमंडल से ये 3 फैक्ट यहाँ पे हो गए, 3 क्या 4 फैक्ट हो गए। एक तो यह स्वैच्छिक संगठन है, देश इसमें 53 हो गए। लास्ट देश कौन सा था, साउथ अफ्रीका था इसका। और इसमें से 2 देश ऐसे हैं जो इसके कभी ब्रिटिश के अधीन नहीं थे, कौन सा, रवांडा और मोजाम्बिक। तो अब इसकी अगर हम स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वह 11 दिसंबर 1931 को हुई थी। स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुई थी। इसकी प्रथम बैठक की अगर हम बात करें, इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ये प्रथम बैठक 1971 में हुई थी। और बैठक कहाँ पर हुई थी, ये सिंगापुर में आयोजित करवाई गई थी। और इसका मुख्यालय अगर कहाँ पर पड़ता है, बात करें हम इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ेगा, ये लंदन में पड़ता है। तो यहाँ से 3 फैक्ट आपका ये हो गए। अब इसके अध्यक्ष के बारे में पूछता है कि कॉमनवेल्थ के अध्यक्ष कौन है। तो कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष जो होता है वह किसी को बनाया नहीं जाता। जो वर्तमान की प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान की महारानी होती हैं वही क्या होती है, इस कॉमनवेल्थ की अध्यक्ष होती हैं। तो हम इसके अध्यक्ष के रूप में लिख सकते हैं ब्रिटेन की महारानी, ये क्या हो जाएंगी, इसकी अध्यक्ष हो जाएंगी। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसकी जो बैठक होती है उस बैठक को किस नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो बैठक होती है उस बैठक को चोगम के नाम से जाना जाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि जो कॉमनवेल्थ की जो बैठक होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको चोगम के नाम से जाना जाता है, CHOGM। ये आपका क्या हो गया, इसको चोगम के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब इसका जो लेटेस्ट जो नवीनतम जो इसकी बैठकें हुई हैं, हम उस बैठक के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की विशेष संभावना होती है। तो अगर हम बात करें 2018 की जो बैठक थी वह कहाँ पर हुई थी, तो वह 2018 की बैठक कहाँ पर हुई थी, वह लंदन में संपन्न हुई थी। और ये बैठक किस नंबर की थी, तो ये बैठक 25वें नंबर की थी। और अगली हम बात करें 2020 की, तो जो 2020 की बैठक होगी वह कहाँ पर हुई थी, वह रवांडा में हुई थी। और ये कौन सी बैठक होगी, 26वीं होगी। ये कौन सी बैठक होगी, ये 26वीं होगी, 2020 की हो गई। और ये 2022 की जो आगे की प्रस्तावित बैठक है, 2022 की जो प्रस्तावित बैठक है वह समाओ में होगी। और यह 27वीं बैठक होगी, समाओ। यह कौन सी बैठक होगी, यह 27वीं बैठक होगी। अब देखिए यहाँ से एक नोट पॉइंट ये बनता है इस कॉमनवेल्थ से कि जो कॉमनवेल्थ गेम है, क्या इसकी बैठक कभी भारत में हुई थी, तो 1983 में इसकी बैठक भारत में संपन्न कराई गई थी। 1983 में यह बैठक कहाँ संपन्न कराई गई थी, यह भारत में संपन्न कराई गई थी। तो इस प्रकार आपका कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल की जो ये सम्मेलन है वो आपका संपन्न हो गया। अब आइए हम अगली संगठन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो हमारा अगला सम्मेलन होगा वो हमारा अगला सम्मेलन होगा G7।
अब इस G7 को पूछा जाता है कि G7 को किस नाम से जाना जाता है, तो G7 को ग्रुप्स ऑफ 7 के नाम से जाना जाता है। ग्रुप्स ऑफ 7 के नाम से जाना जाता है किसे, G7 को। अब देखिए G7 या ग्रुप ऑफ 7 जो है, इसकी स्थापना जो थी, इसकी स्थापना का प्रावधान क्यों किया गया, इसकी स्थापना क्यों की गई, तो 1973 में जो था एक भयानक तेल संकट आया था। 1973 में एक तेल संकट आया था, तो इसी 1973 में 5 देशों ने मिलकर 5 देशों के वित्त मंत्रियों ने मिलकर एक बैठक संपन्न की थी। और ये 5 देश कौन कौन से थे, तो पहला आपका फ्रांस हो जाएगा, दूसरा आपका जर्मनी हो जाएगा, तीसरा आपका अमेरिका हो जाएगा, चौथा ब्रिटेन हो जाएगा, और 5वां आपका क्या हो जाएगा, ये जापान हो जाएगा। तो इन 5 देशों के वित्त मंत्रियों ने एक बैठक की। 5 देशों के वित्त मंत्रियों ने एक बैठक की, और यह बैठक कब संपन्न कराई गई थी, तो यह बैठक 1975 में संपन्न कराई गई थी। कब कराई गई थी, 1975 में संपन्न, सॉरी 1976 में, सही है, 1975 में संपन्न कराई गई थी। और इस 1975 में देखिए, हमने अभी यहाँ पर आपको ये बताया कि ये जो बैठक का आयोजन करवाए थे सिर्फ 5 ही देश के वित्त मंत्री मिलकर करवाए थे। लेकिन यहाँ जब 1975 में जब बैठक हुई, तो यह बैठक ग्रुप्स ऑफ 6 के नाम से जानी गई। यह बैठक किस नाम से जानी गई, ग्रुप्स ऑफ 6 के नाम से जानी गई। क्योंकि अभी तक तो इसमें कितने देश थे, केवल 5 ही देश थे। लेकिन जब 75 में बैठक हुई तो इसमें एक देश और शामिल हो गया, और यह देश कौन सा था, छठा, इटली था। तो इसलिए इसको किस नाम से जाना गया था, ग्रुप्स ऑफ 6 के नाम से जाना गया। और इसी नाम से इसका क्या हुआ था, इसका गठन भी हुआ था। ग्रुप ऑफ 6 के नाम से इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। लेकिन 1976 में इसमें कनाडा शामिल होगा। 1976 में इसमें क्या शामिल हुआ, इसमें कनाडा शामिल हुआ, और तभी से इसको ग्रुप्स ऑफ 7 के नाम से जाना जाता है। ग्रुप्स ऑफ 7 के नाम से जाना जाता है। तो आपका क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये जो ग्रुप्स ऑफ 7 है, ग्रुप्स ऑफ 7 कब से जाना जाता है या किस सन से जाना जाता है, तो आपका 1976 से जाना जाता है। और अंतिम देश शामिल होने वाला इसमें कौन सा है, तो आपका कनाडा हो जाएगा। इसमें शुरुआत में कितने देश थे, इसमें शुरुआत में केवल 6 ही देश हैं। देखिए यहाँ पर हम 5 देश नहीं कह सकते, क्योंकि पहली बैठक में ही इसमें इटली क्या हो गया था, शामिल हो गया था। तो यहाँ पर 5 देश कहना उचित नहीं होगा। तो आइए इसकी जो नवीनतम बैठक, जो 2019 की जो नवीनतम बैठक है, इस नवीनतम बैठक के बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी जो नवीनतम बैठक है वह कहाँ पर हुई थी, फ्रांस में हुई थी। 2019 का फ्रांस में हुआ था। और फ्रांस में भी कहाँ पर हुआ था, तो ये बियारित्ज में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, बियारित्ज में हुआ था। और पूछा जाता है कि जो 2019 का जो G7 का जो सम्मेलन हुआ था, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये मोदी जी ने किया था। तो इस तरीके से जो मेन इम्पोर्टेंट कुछ थे हमने आपको बता दिया। अब अगला जो कुछ संगठन बचा हुआ है, हम उसको अगली क्लास में आपके समझ लेकर प्रस्तुत होंगे। तो ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।